अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दीपक कुमार जीरामानी और आप हमें देख रहे हैं दीपक जीरामानी अपडेट्स पर। नाज़रीन, कुछ दिन कबल कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मलिक असद सिकंदर ने खिताब किया था। उस पर उन्होंने GM सैयद समेत दीगर कौम परस्त क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया और सिंधियों को पाकिस्तान के खिलाफ करार दिया। मलिक असद सिकंदर ने इस वक्त सिंध में कोई भी ऐसी तहरीक नहीं चल रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो या अलहदगी पसंद हो। अगर GM सैयद ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लिया। उसको तो हम अपना डिफाइंड अपने चैनल पे कर चुके हैं, आप लोगों ने बड़ा उस वीडियो को शेयर किया। लेकिन अब मैं एक चीज़ सवाल करना चाहता हूँ मलिक असद सिकंदर साहब से कि 40 साल से आप ज़िले जामशोरा के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। कौमी असम्बली में आपका जो खिताब था वो था बजट सेशन पे, बजाय आप डिस्ट्रिक्ट जामशोरा के जो आपके काम हैं उनको हाईलाइट्स करते या कुछ काम आप वफाकी हुकूमत से लेते, लेकिन अपनी नाइली छुपाने के लिए कौम परस्त रहनुमाओं पर तनकीद की और इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए आपने सारी चीज़ें की हैं। आप उनके ज़्यादा करीब होना चाहते हो आजकल, लेकिन आपको इश्यूज़ कौन से उठाने चाहिए थे? आपको स्पीच कौन सी करनी चाहिए थी कौमी असम्बली में? आपको स्पीच करनी चाहिए थी MC बोलाड़ी के अंदर पीने का पानी मैसर लोगों के पास नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं आता, वहाँ पे टैंकर माफिया सरगर्म लगी पड़ी है, वहाँ पे सड़कें तबाह हाल का शिकार हैं। आप MC बोलाड़ी के अंदर जाएं, सेहत का कोई निज़ाम नहीं है। वहाँ पे जो MC बोलाड़ी के खुदा की बस्ती के बिहार कॉलोनी के साइड एरिया के जो नौजवान हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनके पास तालीम तो वैसे ही नहीं है, लेकिन उनके पास खेलने के लिए कोई पब्लिक ग्राउंड मौजूद नहीं है, पब्लिक पार्क मौजूद नहीं है जहाँ लोग जाके मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाएं। लेकिन आपको सिर्फ कौम परस्त रहनुमा याद थे। आपको स्पीच करनी चाहिए थी तालुका हेडक्वार्टर कोटरी के जो हॉस्पिटल है वहाँ का DHO सरेआम करप्शन कर रहा है, वो फेसबुक पे पोस्टें शेयर कर रहा है कि मैं रिश्वत देता हूँ सहाफ़ियों को, लेकिन आपने उस पर बात नहीं की। वो आप अपनी नाइली छुपाने के लिए, क्योंकि उसमें मुबैना तौर पर आप मलूस हैं। आपको बात करनी चाहिए थी कोहिस्तान थाना बुला खान के अंदर जो तालीमी निज़ाम ख़त्म लगा पड़ा है, उस पर आपको बात करनी चाहिए थी। थाना बुला खान, थाना अहमद खान से आप आगे जाएं, रोड रास्ते नहीं है वहाँ पे, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर बिजली की सहूलत वहाँ पे नहीं है। इस वक्त आप कौमी असम्बली में मौजूद है, वफाकी हुकूमत के आप अलायंस है, लेकिन आप बजाय वफाकी हुकूमत से अपने हल्के के लोगों के लिए काम लें, आपने कौम परस्त रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया। थाना बुला खान, थाना अहमद खान आपका अपना घर है जहाँ पे कोई साफ, शहर में आप निकले तो शहर में रोड नहीं है, कचरा वहाँ पे ऐसे पड़ा है जैसे वहाँ पे आपने पता नहीं क्या वहाँ पे 40 साल हुक्मरानी की है। आपने कोहिस्तान, थाना बुला खान, नूरियाबाद, मोल, ये जितना भी तालुका थाना बुला खान है वहाँ पे आपने लोगों को मंशात के ऊपर लगा दिया है। आपके बेटे को मुबैना तौर पर 6 महीने पूरे 3 करोड़ रुपये हर महीना आपके बेटे को मिलता था। वो तो आपके जो अपोजिट कैंडिडेट हैं मलिक चंगेज़ खान, उन्होंने आवाज़ उठाई तो उसके बाद मंशात अब बंद होना शुरू हुई है, लेकिन आपने मंशात को वह अपना चलाने में मदद फराम की। जो थाना बुला खान टोंग के रास्ते से जो मंशात आती है पूरे डिस्ट्रिक्ट जामशोरा या डिवीज़न हैदराबाद में सप्लाई होती है, करोड़ों अरबों रुपए की मंशात सप्लाई होती थी, उसमें आपके बेटे मुलव्वस थे। आपके बेटे को 3 करोड़ रुपए आपके बेटों को मिलते थे महीना, जो अब बंद हो गए हैं। बजाय आप कोई इश्यूज़ कौमी असम्बली में हाईलाइट करें, अपने सियासी मुखालफिन को आप निशाना बनाना चाहते हैं, तो इस तरह हम आपकी नाइली जो है आवाम के सामने लाएंगे। बजाय आप मंशात को रोके, आपने वैसे ही कोहिस्तान तालुका थाना बुला खान के लोगों को तालीम से दूर करके उनको डरा धमका कर तबाह कर दिया है, और आप उनमें जो थोड़ा बहुत बचा शऊर है वो आप उनको मंशात पे लगाकर उनको ज़हनी मफलूज करके उनको आप तबाह कर रहे हैं। तो नौजवान नस्ल को बजाय तबाह करने के आप इश्यूज़ को हाईलाइट करें कौमी असम्बली में। इस वक्त आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन आपका एक वतीरा रहा है कि आप कभी भी लोगों का काम करना नहीं चाहते हो। हमेशा आपने कोहिस्तान तालुका थाना बुला खान डिस्ट्रिक्ट जामशोरा के लोगों का हक आपने खाया है। इस वक्त आपके बेटे मंशात के काम पे उतरे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जितना हो सकेंगे आपका असल चेहरा लोगों के सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।